हेलो फ्रेंड्स। बाबूजी, जैसे आप जानते हो, चैप्टर 1 यूटिलिटी अपन ने पूरा किया है। बड़े आराम से पढ़ाता हूं, ना टेंशन लेता हूं ना टेंशन देता हूं। बच्चा, आराम से स्टडी करने का, मतलब प्लीज एकाग्रता से स्टडी करने का, ये बहुत मूल मंत्र है। जीवन में पकड़ के रखना, जो भी काम करे मन लगा के, एकाग्रता से। इधर उधर भटकता आत्मा होता है बाबूजी, सीखने का मजा नहीं आता है। पढ़ना है, मन बना लेना। नया चैप्टर लेके मैं तेरे सामने आया हूं और तू देख ले। चैप्टर का नाम है डिमांड। बाबूजी, दिस इज द न्यू चैप्टर, एज यू कैन सी, डिमांड। ऐसे तो डिमांड किसको बोलते हैं, जरा विचार कर। डिमांड, सोचना, डिमांड किसको बोलते हैं। हिंदी में बोलूं तो मांग। कोई चीज अपन उसकी मांग करते हैं। बाबूजी, आपके घर में सब्जी आता है, शक्कर आता है, कपड़े खरीदते हो, सीधी बात है। मीन्स यू आर डिमांडिंग वेजिटेबल, यू आर डिमांडिंग शुगर, यू आर डिमांडिंग क्लोथ्स। डिमांड मतलब हम कुछ खरीदते हैं क्योंकि हमको उसकी जरूरत है, हम उसकी मांग पैदा करते हैं। ऑफ कोर्स पैसा चुकाना पड़ता है, खरीदना है। बाबूजी, दिस इज कॉल्ड डिमांड। भाई जी, लेट मी गो इन डिटेल। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको यूटिलिटी समझाया था और उस टाइम पे मैंने एक बात खास बोला था कि यूटिलिटी है करके डिमांड है। देयर वाज वन पॉइंट, इफ यू रिमेंबर, कि हम कोई भी चीज का डिमांड करते हैं क्योंकि उसका हमको यूटिलिटी है। सोचिए, हम उसकी मांग डिमांड करते हैं क्योंकि अपने को उसमें से कुछ बेनिफिट मिलता है। सो वी डिमांड एनी कॉमोडिटी व्हेन इट सेटिस्फाई आवर वांट, इट गिव्स यूटिलिटी, तभी हम उसकी डिमांड करते हैं। जो चीज में से मुझे यूटिलिटी नहीं मिलने वाली है भाई साहब, अपने को उसकी जरूरत नहीं है भाई साहब, अपन उसकी डिमांड नहीं करते हैं। सीधी बात है, क्योंकि अपने को उसका यूटिलिटी नहीं है। बाबूजी, मैं आपको कहूं ट्रैक्टर ले ले, तो नहीं सर, अपने को कोई यूटिलिटी नहीं है। हाँ, किसान खरीदेगा, फार्मर, क्योंकि उसको यूटिलिटी है। मतलब यूटिलिटी इज द बेस फॉर डिमांड। यूटिलिटी है तो तू उसकी डिमांड करेगा, ये फैक्ट है, फंडामेंटल। लेट अस बिगिन विद द टॉपिक डिमांड। बाबूजी, डिमांड शब्द मतलब अपने को कोई चीज की इच्छा है, उस चीज की जरूरत है, इसलिए अपन वो चीज खरीदेंगे। दैट इज जनरल आइडिया फॉर डिमांड। मतलब हमको कोई चीज की इच्छा है। डिजायर शब्द पकड़, आई वॉन्ट समथिंग मीन्स आई डिजायर फॉर समथिंग। बाबूजी, मुझे सैंडविच खाने की इच्छा है, आई डिजायर सैंडविच। मैं उसको जो 25-50 रुपया दे देता हूं,
सैंडविच मंगवाता हूं, खाता हूं, मतलब आई डिमांड सैंडविच। तो पहले मेरी वांट है, जेब में पैसा है और वो पैसा चुका रहा हूं, वो सैंडविच आता है, उसमें से मुझे यूटिलिटी मिलता है, एज यू कैन अंडरस्टैंड। सो डिमांड मीन्स डिजायर, वांट इन अदर वर्ड्स अपनी इच्छा है। तो मेरे को सैंडविच की इच्छा थी, मैं भूखा था, मेरे जेब में पैसा था, मैंने वो पैसा आदमी को दिया, आदमी यहां सैंडविच का पैकेट लाया, मैंने सैंडविच खाया। बराबर सोचना ये डिमांड कैसे आया। हाँ बाबूजी, खाली सोचने से, वांट करने से, डिजायर करने से डिमांड नहीं आता। फॉर एग्जाम्पल, चलिए एक एग्जाम्पल लेता हूं, थोड़ा मजा लेंगे। बाबूजी, देयर इज वन बेगर, और मान लो वो बेगर, उसका आज बर्थडे है, तो वो अगर जो डिजायर करे, इच्छा करे कि मैं अपना बर्थडे ताज में मनाऊं, वहां जाके केक काटू, लाइट लाइट म्यूजिक बजे, रोशनी भी होए, तो सर जी आपने कहा वो बेगर है, फिर उसके बर्थडे के लिए आप ताज में चले। अरे भाई उसकी डिजायर, इच्छा, इच्छा किसकी भी हो सकती है भाई साहब, क्यों भाई, कोई भी चीज की आपको इच्छा क्यों नहीं हो सकती है। तो वो बैगर की बर्थडे मनाने की डिजायर इन होटल ताज, तो क्या सर कुछ नहीं होगा, उसकी वो डिजायर डिमांड क्रिएट नहीं कर सकती। मतलब देखो, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिजायर, इच्छा, एंड डिमांड, ये मैं आपके खोपड़ी में डालना चाहता हूं। उसकी डिजायर है, हाँ ताज में बर्थडे मनाओ, तो कहां से डिजायर है, इच्छा है, वांट। लेकिन क्या उसकी वो इच्छा पूरी वो कर सकता है, जेब में पैसा है क्या, तो वो डिमांड कर सकता है ना। जैसे मैंने सैंडविच मंगाया, बोला ना, पैसा चाहिए ना बच्चा, ताकत, कैपेसिटी टू पे, कैपेसिटी टू पे नहीं है, सॉरी, डिमांड नहीं आएगा। उसकी डिजायर है ताज में बर्थडे मनाना, पैसा नहीं है बच्चा, तो डिजायर is there but there is no demand without capacity to pay। मतलब डिमांड के पीछे कैपेसिटी, पैसा चुकाने की ताकत, एक फोर्स लगाना पड़ता है जी। वन मोर सिमिलर एग्जांपल, देयर इज वन पियून, नौकरी करता है, हल्का फुल्का कमाता है, घर में सब खुश खुशहाल है, चल रहा है। अब वो सोचता है कि मुझे बड़ा सा सोनी का 60 इंच का टेलीविजन लेना है बाबूजी, बड़ी रकम का। सॉरी, अगेन द सेम पॉइंट, ओनली डिजायर is not demand, because he don't have that much of capacity to pay money for that big screen television। ये क्या सोनी का टीवी रखा है सामने, ऐसे ही नाटक। तो एक बात सुन ले, पैसा यानी कि परचेसिंग पावर होना जरूरी है। परचेसिंग पावर इज नेसेसरी, देन ओनली देयर विल बी डिमांड फॉर दैट थिंग। परचेसिंग पावर यानी पैसे की ताकत होना बहुत जरूरी है बच्चा। चल आगे। बाबूजी, तो पहली बात डिजायर, फिर विलिंगनेस टू पे, और तीसरा कैपेसिटी टू पे यानी एबिलिटी टू पे, ताकत। ये तीन चीज का संगम होए तो डिमांड होए। वंस मोर, डिजायर बैक्ड बाय
विलिंगनेस टू पे, विलिंगनेस यानी इच्छा होनी चाहिए, एंड एबिलिटी यानी कैपेसिटी टू पे, डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड एबिलिटी टू पे। विलिंगनेस इच्छा होनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है, देखो भैया मेरे को सैंडविच खाना है, तो क्या अच्छी बात है सर, डिजायर है, ओके, जेब में पैसा भी है, कैपेसिटी है, ओके, पैसा खर्चने की इच्छा नहीं है, तू खिलावे तो मैं खाऊं। तो क्या सर ये कैसा, वही तो, डिजायर है, जेब में पैसा भी है, लेकिन मेरे पैसे से मैं न खाऊं, देर इज नो विलिंगनेस टू पे। तीसरा पॉइंट नहीं है, तीनों पॉइंट होना चाहिए बच्चा, तो डिमांड हो गए। डिजायर बैक्ड बाय विलिंगनेस टू पे एंड कैपेसिटी एंड एबिलिटी टू पे मीन्स देर इज डिमांड। देखना लिखा है डी इज इक्वल टू डिमांड, यानी डी डिजायर प्लस विलिंगनेस टू पे प्लस एबिलिटी टू पे, डिजायर प्लस विलिंगनेस प्लस एबिलिटी यानी डिमांड। चल भाई आगे, बहुत से डेफिनेशन है, मैंने भी एक हल्का फुल्का तेरे को याद रहे वैसा डेफिनेशन लिया है। व्हाट इज द डेफिनेशन फॉर डिमांड? एट अ गिवन प्राइस, कोई भी एक प्राइस पे, द क्वांटिटी बॉट एट दैट टाइम, क्वांटिटी कितना ले रहे हैं आप, अमाउंट, क्वांटिटी, एट दैट टाइम मतलब कोई एक प्राइस पे आप कुछ खरीदेंगे कुछ क्वांटिटी में, एट दैट टाइम उस समय पे, इज कॉल्ड डिमांड। मतलब एट अ प्राइस, एट अ टाइम यू आर परचेसिंग समथिंग, सम क्वांटिटी। सीधी बात है, जितनी तेरे को क्वांटिटी चाहिए तू लेगा। टमाटर खरीदना है, टोमेटो, बाबू जी तू खरीदेगा, ठीक है, तो प्राइस भी तो पूछेगा ना, 5 रुपया किलो है कि 25 रुपया किलो है। टमाटर चाहिए, अभी खरीदना है, टाइम, उसका प्राइस भी देखना पड़ता है। अगर जो 25 रुपया किलो है तो थोड़ा कम लेगा भैया, नहीं लेगा भैया, बहुत कम लेगा। 5 रुपया किलो है, थोड़ा ज्यादा भी ले सकता है। सीधी बात है ना, मीन्स वी ऑलवेज सी द प्राइस एंड देन वी डिसाइड हाउ मच क्वांटिटी आई विल परचेज। क्योंकि मेरे पास जो पैसा है वो उतना ही है बच्चा जेब में, यानी भाव बहुत ज्यादा है तो मैं थोड़ा कम लूंगा। कोई भी ऐसे ही सोचता है। सो डिमांड एट अ गिवन प्राइस, डिमांड का मीनिंग कोई एक प्राइस के ऊपर होता है। द क्वांटिटी बॉट, बॉट यानी खरीदना, एट दैट टाइम वो समय पे अपन कितना क्वांटिटी खरीदते वो प्राइस पे, दैट इज कॉल्ड डिमांड। एट अ गिवन प्राइस द क्वांटिटी बॉट एट दैट प्राइस एट दैट टाइम, दिस इज कॉल्ड डिमांड। बाबू जी डिमांड इज रिलेटिव कंसेप्ट, रिलेटिव मतलब चेंजिंग बच्चा। 15 दिन पहले मैंने जितना टमाटर लिया था आज भी मैं उतना ही लूंगा, ये बात में दम नहीं है। इट इज रिलेटिव, मैं जितना टमाटर लू उतना ही तू टमाटर ले रहे, बात में भी दम नहीं है। मतलब डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम, डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, डिमांड इज डिफरेंट फ्रॉम सर्कमस्टेंसेस टू सर्कमस्टेंसेस। डिमांड इज रिलेटिव यार। कोई सीजन में अपने को एक चीज अच्छा लगता है, बारिश का मौसम होता तो कैसा पकौड़ा अच्छा लगता है, गर्मा गर्म, फूक मार मार के खाते। लेकिन गर्मी के मौसम में बाबूजी वो मिर्ची का तेरे को मैं पकौड़ा दूं, अच्छा नहीं लगेगा। गर्मी के मौसम में आइसक्रीम अच्छा लगता है, सोच लो। So demand is relative concept. It is changing from person to person, place to place, time to time, circumstances to circumstances. परिस्थिति परिस्थिति में डिमांड चेंज है। लेकिन हाँ, जब भी हम डिमांड बोलते हैं ना तो दो चीज याद रखना, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ प्राइस एंड टाइम।
समय और प्राइस। जरा देखना, मैं थोड़ा नाटक कर रहा हूं। हम शक्कर लेने चले, वाह वाह, देखना मेरे घर का मैं शक्कर लेने को जा रहा हूँ, भाई संभाल उधर, वजन वजन काटा देख बराबर, 5 किलो शक्कर ले रहा हूँ भैया, नीचे भाव देख, 40 रुपया पर किलोग्राम, 40 रुपया 5 किलो। मैंने बोला भैया डालिए, थैला में डालिए। तो 40 के भाव में 5 किलो शक्कर लिया। ओके, चल जरा बाबूजी दूसरे महीने जरा देख, 2 किलो शक्कर, क्या हो गया जी? पूछने का नहीं, यही तो बोलना चाहता हूं। समय समय पे डिमांड अलग, क्योंकि प्राइस अलग। नीचे देख बाबूजी, अभी शक्कर का भाव 50 रुपया किलो हो गया। लास्ट महीने 40 रुपया किलो था, अभी 50 रुपया किलो हो गया। बच्चा, मैंने शक्कर कम लिया, पहले 5 किलो, भाव 40 था, अब 2 किलो, क्योंकि भाव 50 है। तब लास्ट महीना, अब ये महीना, तब 40 रुपया, अब 50 रुपया। मुझे 2 शब्द देने थे ना, डिमांड इज ऑलवेज एक्सप्रेस विथ प्राइस एंड टाइम। देखना आराम से, प्राइस एंड टाइम, डिमांड ऑलवेज एक्सप्रेस विथ प्राइस एंड टाइम। बाबूजी, कितने प्राइस पे अपन कितना खरीदेंगे, ये एक कहीं ना कहीं अपना माइंड, अपना लॉजिक बोलता है, कितने प्राइस पे कितना खरीदेंगे। बाबूजी, तो कितने प्राइस पे कितना अपन खरीदेंगे, चाहे आप अकेले हो, चाहे हम सब लोग मिलके बोले, तो एक इंसान जो खरीदता है वो है इंडिविजुअल डिमांड। और पूरे बाजार में हम लोग सब लोग मिलके खरीदते हैं, 50-100 लोग, 500 लोग, पूरे बाजार में हम लोग सब लोग मिलके खरीदते हैं, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। तो बाबूजी, हम लोग सब लोग प्राइस को देख के नक्की करते हैं कितना खरीदेंगे। हकीकत है, सस्ता होता है तो अपन थोड़ा ज्यादा भी ले लेते हैं, और महंगा होता है तो भाई थोड़ा कम लेते हैं। बता रहा हूं, शक्कर का 5 किलो 2 किलो हर इंसान के लिए लागू पड़ता है। तो डिमांड फॉर इंडिविजुअल, और हम सबको लागू पड़ता है, पूरे मार्केट में जितने कस्टमर है, मतलब इट इज मार्केट डिमांड। तो मैं प्राइस और उस प्राइस पे कितनी डिमांड कर सकता हूं, उसका एक रिलेशन आपके सामने रखना चाहता हूं। वापस बोलता हूं रे, प्राइस और उस प्राइस के ऊपर मैं कितना क्वांटिटी खरीदना चाहता हूं, उसका एक रिलेशन तेरे सामने टेबल के रूप में रखना चाहता हूं। दैट इज कॉल्ड शेड्यूल, यानी के टेबल, जिसमें प्राइस होगा और अलग अलग प्राइस पे मैं अलग अलग क्वांटिटी खरीदूं कितना। ये जो दो चीज का रिलेशनशिप मैं बताना चाहता हूं, रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। मेरे अकेले के लिए बोलो, सबके लिए बोलो, अकेले के बोलो तो इंडिविजुअल डिमांड, अपन सबका बोले तो मार्केट डिमांड। सो बाबू जी, ये मुझे दो चीज का रिलेशन तेरे सामने पेश करना है, प्राइस एंड डिमांड। वो टेबल यानी शेड्यूल, उसकी मैं जानकारी तुझे देना चाहता हूं। एट अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, at a given price, how much consumer will purchase at a given point of time, period of time, at a given price, how much consumer will purchase, or consumer means individual demand। जरा मेरे को टेबल तेरे सामने पेश करने दे, जहां एक बाजू देख मैंने प्राइस रखा है, एक बाजू देख मैंने क्वांटिटी
डिमांड रखा है, जरा देखना, अगर जो प्राइस 10 रुपया है, आई एम परचेसिंग 1 यूनिट, मैं 1 यूनिट परचेस करता हूं, डिमांड क्वांटिटी 1। अगर जो प्राइस कम है 8 रुपया, माई डिमांड यू सी फॉर 2 यूनिट्स, प्राइस 6 है बच्चा, माई डिमांड यू सी फॉर 3 यूनिट्स, मेरा डिमांड ज्यादा है थोड़ा, डिमांड कम प्राइस पे ज्यादा होता है, ये तू देख, प्राइस 4 कम प्राइस, डिमांड 3 का 4 किया, ए प्राइस और ले कम ले 2 रुपया, आई एम डिमांडिंग 5 यूनिट्स, as price is falling 10 8 6 4 2, demand is rising 1 2 3 4 5, lower the price higher the demand, क्या बोला रे, lower the price higher the demand, एक बार और, lower the price higher the demand, उल्टा बोले तो प्राइस 2 का 4 हो गया, 4 का 8 ऐसा बढ़ गया, higher the price lower the demand, क्या बोला रे, higher the price lower the demand, सीधी बात है ना, दिखता है ना तेरे को, जरा देख, आगे चल रहा हूं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड, इनवर्स यानी एक ऊपर जावे तो दूसरा नीचे आवे, दिस इज कॉल्ड इनवर्स, उल्टा सीधा, दोनों साथ में नहीं है, दोनों एक साथ चले, इसको बोलते हैं डायरेक्ट रिलेशन, उल्टा चले मतलब एक ऊपर जावे दूसरा नीचे आवे, इस स्टाइल को इनवर्स रिलेशन बोलते हैं बच्चा। सो द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स, द रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड इज इनवर्स, देख लेना टेबल पे से तेरे को दिख रहा है, हायर द प्राइस लोअर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, ये मैंने एरो मारा, देखना जरा तेरे को मजा आएगा, बॉक्स में देख, प्राइस हाई डिमांड लो, प्राइस लो डिमांड हाई, चल भाई आगे बढ़ने दे, नाटक चालू रहेगा। इंडिविजुअल डिमांड करो, अपन यूटिलिटी में कर्व नहीं देखे थे क्या, मार्जिनल यूटिलिटी टोटल यूटिलिटी, ऐसा इधर भी मैं कर्व तेरे सामने लाया, वही टेबल को ग्राफ पेपर पे अपने को उतारना है, द ग्राफिक प्रेजेंटेशन ऑफ द टेबल, पॉइंट पॉइंट ऐसा लेने का और सब पॉइंट को ऐसा ज्वाइन करने का, तो वी गेट डिमांड करो। लो जी पैसे डिमांड कर, जरा ध्यान से देख, उधर एक्स एक्सिस पे मैंने लिखा है क्वांटिटी डिमांड इन किलोग्राम, जो भी यूनिट बोल किलोग्राम बोल चलता है, एक्स पे क्वांटिटी डिमांड, वाई पे देख प्राइस है जी, वो इज द ओरिजिन, और वो डिमांड को देखना लेफ्ट टू राइट डीडी डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये दिखता है क्या, डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग, बच्चा ये तेरे को बनाने का है, मैं उधर एक्सप्लेन करता हूं, तू जरा देख ले कैसे मैं बना रहा हूं, डिमांड करो मैं कैसे बना रहा हूं जरा तू देख बाबूजी, मैं तेरे सामने थोड़ा ये पॉइंट ले रहा हूं, देख इधर एक पॉइंट, ये क्या है एक पॉइंट, तो कि 10 का प्राइस 1 का डिमांड, मतलब पॉइंट ये रहा, लाल लाल देखे 10 का प्राइस है 1 डिमांड है, अच्छा ये 2 का प्राइस है 8 डिमांड, ये रहा दूसरा पॉइंट, लाल लाल देख 2 का प्राइस 8 डिमांड, 3 का प्राइस 6 डिमांड, ये भाई वो टेबल था ना आगे वाला, ला ला टेबल ला जरा टेबल ला, बाबूजी अपन ने आगे टेबल देखा ना,
वो टेबल ये तेरे सामने डायग्राम है। आगे अपन ने जो टेबल देखा था, ये रहा देख, 10 डिमांड, 10 प्राइस पे 1 डिमांड, 8 प्राइस 2 डिमांड, 6 प्राइस 3। इसी को मैं उधर पॉइंट प्लेस कर रहा हूं। वाई एक्सिस पे मैंने प्राइस लिया, एक्स एक्सिस पे मैंने डिमांड लिया। और जरा देखना मेरा डिमांड को चालू है रे, ऐसे तेरे को टेबल का एक झलक दिखाया रे। आजा आजा, तो आगे चलना। 3 प्राइस 6 डिमांड, चल आगे। 4 प्राइस 4 डिमांड, अरे देख पॉइंट, लाल लाल देख। तो ड्रॉ तेरे को करना है रे, पेंसिल इरेजर रूलर सब लेके बैठना पड़ेगा बच्चा। वापस एक बार ड्रॉ करना, मेरे को ऐसा बीच में पोज करके वापस सब अपना ड्रॉ करने का। और ये देख भाई, प्राइस 2 डिमांड 5 और ये सबको ऐसे ज्वाइन करने का। ऐसा मैं जानबूझ के थोड़ा आड़ा तड़ा ले रहा हूं ताकि तेरे को दिखे ऐसा कुछ हो रहा है। तेरा सीधा आएगा, घबरा मत। चल, दिस इज द डिमांड को, एज यू कैन सी डाउनवर्ड स्लोपिंग। बाबूजी डिमांड को डाउनवर्ड स्लोपिंग। बाबूजी आपके सामने ये चित्र है, आपके सामने ये चित्र है इंडिविजुअल डिमांड का। इंडिविजुअल डिमांड यानी देखिए, एक माया देवी एप्पल खरीद रहा है बच्चा, दिख रहा है क्या, लाल लाल देख। और भैया जी एप्पल बेच रहे हैं। एक ही कस्टमर की मैं बात कर रहा हूं, माया देवी। इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। अकेले कस्टमर की डिमांड बोलिए, इसको बोलते हैं इंडिविजुअल डिमांड। चलिए हम थोड़ी आपसे हट के बात करते हैं। मैंने लिखा है, जरा एक ट्राई करना। टॉक विथ योर पेरेंट्स अबाउट लास्ट मंथ डिमांड ऑफ डिफरेंट वेजिटेबल फ्रूट्स एट डिफरेंट प्राइस। जरा मम्मी के पापा के साथ बैठना ना, कि भले कच्चा पक्का याद आवे, मुझे ये तेरे को प्रूव करना था कि तेरे घर में यानी कि एक फैमिली इंडिविजुअल डिमांड की बात है, अलग अलग प्राइस है तो डिमांड अलग अलग अपन करते हैं। फ्रूट हो वेजिटेबल हो, रोज अपनी सेम टू सेम डिमांड नहीं होती, प्राइस बदलता है अपना, कभी मूड बदलता है, कभी अपन को बाहर जाना है, कोई मेहमान आते हैं तो भैया ज्यादा भी लाना पड़ता है। तो जरा मम्मी पापा से एक बार बात करिए, कागज पे लिखिए, थोड़ा 5-10-15 मिनट का मजा लीजिए। दैट वाज द टॉपिक, इंडिविजुअल डिमांड, अकेले की डिमांड। माया देवी देखा ना। अभी मार्केट डिमांड, अले चित्र देख समझ जाएगा। Market demand means there are many customers in the market. There are many individuals in the market. देखना, वही भैया खड़ा है सेलर, और अभी खरीदने वाले देख कितने सारे लोग हैं मार्केट में। ये सबका टोटल कर ले, यानी कि टोटल डिमांड। मेरी अकेले की डिमांड नहीं, तेरी अकेले की डिमांड नहीं, अकेले माया देवी की डिमांड नहीं, अपन सबकी डिमांड, दैट इज कॉल्ड टोटल डिमांड, दैट इज कॉल्ड मार्केट डिमांड। पक्का ठीक से। तो मार्केट डिमांड मीन्स डिमांड ऑफ ऑल द कस्टमर्स at a given price during a period of time. डिमांड हमेशा प्राइस और टाइम के साथ चलता है बाबूजी। टोटल डिमांड from all the consumer at a given price during a given period of time. I repeat, total demand from all the consumers at a given price, कोई एक प्राइस पे, ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, जो भी समय है। देखो ना, सब लोग खरीद रहे हैं एप्पल भाई, दिस इज
मार्केट डिमांड। आगे चलता हूं बाबूजी। जैसे अपन ने इंडिविजुअल डिमांड का शेड्यूल देखा, उसका डायग्राम देखा, ऐसे मार्केट डिमांड का भी शेड्यूल देख। शेड्यूल यानी टेबल। इट रिप्रेजेंट डिफरेंट क्वांटिटी, all the consumers purchase at a various prices over a period of time। बाबूजी सब कस्टमर कितना खरीदेंगे, सब कस्टमर्स, सब कंज्यूमर मिला के। देखना, एक टेबल तेरे सामने रखा है, जरा टेबल देख, देखना भाई। प्राइस वही लिया है 10, 8, 6, 4, 2 मिला क्या। और मैंने बाजार में 3 कस्टमर खड़े रखे हैं जिसका नाम है कंज्यूमर ए, बी और सी। देखना उधर आराम से देख। कंज्यूमर ए का डिमांड देख तो 5, 10, 15, 20, 25। कैसे इसको पढ़ने का, अगर जो प्राइस 10 है तो ए 5 किलो डिमांड करेगा। अगर जो प्राइस 8 है, लोअर प्राइस, ही इज डिमांडिंग 10 किलोग्राम। अगर जो प्राइस 6 है, ही इज डिमांडिंग 15 किलोग्राम। मतलब ए का डिमांड बढ़ रहा है, जो जो भाव घट रहा है। देखा ना, 2 रुपए का प्राइस है तो 25 किलो, ज्यादा डिमांड। ऐसे ही बी का देख, डिमांड देख 10, 15, 20, 25, 30। प्राइस 10, 8, 6, 4। बाबूजी बी का डिमांड देखिए 10, 15, 20 और सी का डिमांड देखिए 15, 20, 25। मैंने बड़े शांति से टेबल तेरे सामने रखा है। ए को 5 से चालू कर, 5 बड़ा, 5, 10, 15 ऐसा। बी को 10 से चालू कर ना, 5 बड़ा। सी को 15 से चालू कर रहे, 5 बड़ा। और हाँ, तीनों का टोटल मार ए प्लस बी प्लस सी। ये देखना, 10 का प्राइस, ए का 5, बी का 10, सी का 15, यानी कि 10 के प्राइस पे टोटल डिमांड 30। At the price of 10, suppose there are 3 consumers in the market, the total demand in the market for 30 kilogram। दिखता है क्या तेरे को ये टेबल। At the price of 8, total demand in the market 45 किलोग्राम। तीनों का टोटल मारा 10 प्लस 15 प्लस 20। शांति से देख, लास्ट ब्रेक। At the price rupees 2 per kg, A demands 25 kilo, B 30 kilo, C 35। hey, तीनों का टोटल मार रहे 90। So at the price of 2, total demand in the market, बाबूजी 90। भैया जरा देखिए ना, हम आगे बढ़ रहा हूं। ऐसा हॉरिजॉन्टल टोटल किया मैंने, हॉरिजॉन्टल समेशन टोटल किया, देखा ना तुम्हें बाबूजी। और वापस एक बात बोल रहा हूं, देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। ये कैसे, जरा एक बार वापस देख, टेबल को वापस देख, इनवर्स रिलेशन जरा वापस देख बच्चा। 10 का प्राइस टोटल डिमांड पे नजर रख 30। 8 का प्राइस टोटल डिमांड पे नजर रख 45। प्राइस 6 टोटल डिमांड 60। मतलब एट अ लोअर प्राइस मार्केट डिमांड इज हायर। इनवर्स रिलेशन आगे बोला ना, वो इंडिविजुअल में बोला था, वही शब्द मार्केट डिमांड में भी बोलने का। दोनों सवाल अलग अलग है, दोनों का बेसिक सोच सेम है, ठीक है ना। सो देयर इज अ इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन प्राइस एंड डिमांड। यू हैव टू एक्सप्लेन दिस टेबल, जो मैंने अभी एक्सप्लेन किया। एग्जाम में ध्यान रखना, व्हाट इज मार्केट डिमांड, उसका मीनिंग, उसका टेबल
उसका एक्सप्लेनेशन और आगे उसका अपने को डायग्राम भी बनाना है। करो मार्केट डिमांड करो। अभी प्राइस लेने का वाई पे, एक्स पे डिमांड लेने का, मगर सावधान, डिमांड टोटल डिमांड लेने का, एबीसी अकेले का नहीं, उनका जो टोटल था ना चौथी कॉलम में, वो लेने का। जरा देखना ये डायग्राम तैयार है, कोई पॉइंट प्लेस करने का। आगे किया था ना मैंने लाल लाल पॉइंट भैया, मैं तो पढ़ रहा हूं देख, बुक का डायग्राम और मेरे डायग्राम में, मैंने बुक में से लिया है, लेकिन उन लोग ने क्या मालूम थोड़े आंकड़े ना मजा नहीं आता है, तो मैंने थोड़ा तेरे को सॉफ्ट बना के दिया रहे, इजी। अपन वो चिक्की खाते हैं ना कभी कभी, चला कुछ लोग इतना कड़क चिक्की बनाते हैं ना, एक तो दांत में तोड़ने को तकलीफ और ऐसा चिटक जावे ना, तो दांत भी चिटक जावे तो मुंह खोलने को तकलीफ, मजा नहीं आता। सॉफ्ट होना मांगता है, खाने का आनंद आना चाहिए, ये मेरी आदत है। बुक के डायग्राम वही है, मीनिंग वही आएगा, लेकिन लचीला होता है। मैंने देखना आंकड़े थोड़े मेरे लिए हैं, इधर को बोल दिया, कोई बोर्ड वाला ना नहीं बोलेगा मैं हूं रे, घबराने का नहीं। कोई भी चीज सच्ची है ना, नो वन कैन से इट इज रॉन्ग। थोड़ा इधर उधर करना पड़ता है क्योंकि तेरे को अच्छा समझे। अगर जो उन लोग ने अच्छा करके दिया होता तो मैं चेंज क्यों करता। ठीक है, तेरे लिए काम किया है, आगे देख। तो पॉइंट लिए 10 प्राइस, डिमांड 15, इट इज, बाबूजी जरा देखना मार्केट डिमांड का शेड्यूल में एक बार वापस ला रहा हूं तेरे सामने। इट इज 10, 30, 45, 60, 75 एंड 90, मिला ना? 30, 45, 60, 75 एंड 90, मिला ना? यही बात मैंने उधर तेरे सामने रखी है बच्चा। ये जरा ध्यान रखना, 30, 45, 60 है, 75 है, ऐसा उधर था ना बच्चा। तो जरा इधर टाइपिंग एरर हो गया है, क्योंकि होता है कभी कभी, बट यू कैन अंडरस्टैंड, प्लीज सी। 30, 45, 60, 75, 90 दिख रहा है बराबर? तू भी ले ले, चल चालू कर। एक्स वाई ओ इज द ओरिजिन, वो इंडिविजुअल डिमांड को जैसा बनाया ना एकदम 100% सेम है। हाँ, कोई चेंज नहीं है। तो एक्स पे ले क्वांटिटी, वाई पे ले प्राइस। जरा देख तो, पहला 30 से चालू कर, 30, 45 दिख रहा है ना बच्चा, मैंने भी निकाल दिया ये जरा जो टाइपिंग एरर था, तो चिंता मत कर, होता है ऐसा। पहला प्राइस 30, बाद में 45, 60, क्वांटिटी सॉरी 60, 75, 90, और प्राइस तेरे को दिख रहा है 2, 4, 6, 8, 10। चल प्लेस करते हैं बाबू। डिमांड को पॉइंट जो अपन ने उधर देखे थे ना, उसको अपन प्लेस करेंगे, और कैसे डिमांड बढ़ता है जैसे जैसे प्राइस घटता है। मैं एक बार तेरे सामने वो स्क्रीन वापस लाना चाहता हूं, देख ले बाबूजी, मिला 30, 45, इज इट क्लियर? ये प्राइस है, ये डिमांड है 30, 45, 60, 75, 90, और ये अपना प्राइस है 10, 8, 6। तो पॉइंट अपने को लेना है 10 प्राइस, 30 डिमांड, 10 प्राइस, 30 डिमांड, 8 प्राइस, 45 डिमांड, ऐसा। चल जरा
अपन आगे बढ़ रहे हैं। आगे देख भाई, जिधर थे 10 प्राइस 30 डिमांड, ये रहा पॉइंट। 8 प्राइस 45 डिमांड, लेते जा भाई, पॉइंट प्लेस करते जा। 6 प्राइस 60 डिमांड, 4 प्राइस 75 डिमांड, 2 प्राइस 90 डिमांड, ले ले भाई। और ये सभी पॉइंट को ज्वाइन करना है, किया ना आगे रे वो इंडिविजुअल डिमांड में, ऐसा इधर भी रे, एकदम सेम है रे, जरा भी चेंज नहीं है ड्राइंग करने में, प्लेसिंग द पॉइंट्स में। एंड यू प्लीज सी, इट इज अगेन स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, स्लोपिंग डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। बाबूजी, यहां एक सवाल और खड़ा होता है कि ये स्लोप डाउनवर्ड क्यों होता है? बाबूजी, why demand curve slopes downward? क्यों डाउनवर्ड होता है? तो डाउनवर्ड तूने भी देखा ना पहले, दोबारा दर्शन कर। इट इज डाउनवर्ड, यू सी, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट बना है ना अपन ने। ये डाउनवर्ड ही क्यों होता है उसका अपन डिस्कशन चल करते हैं। वाई डिमांड को स्लोप्स डाउनवर्ड, उसके कुछ कारण ले। फर्स्ट, याद कर, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। बाबूजी, if you purchase more, तो additional unit gives you lesser and lesser utility. तो additional unit gives you less utility, मतलब ज्यादा खरीदेगा तो एक एक एडिशनल सक्सेसिव में से अपने को यूटिलिटी कम मिलता है। और यही कारण है कि हम भी सोचते हैं बच्चा कि ज्यादा तब खरीदेंगे जब भाव गिरेगा। सब कंज्यूमर का यही सोच है, क्योंकि मुझे मालूम है ज्यादा ज्यादा खरीदेगा तो उसमें से यूटिलिटी भी कम कम मिलती है। तो ज्यादा मैं तब खरीदूं जब भाव भी कम होवे ना। सोचना, कोई भी ऐसा सोचता है ना, क्योंकि एडिशनल यूनिट में से यूटिलिटी कम मिलता है, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। तो मैं जब और लो और लो और लो, यूटिलिटी कम मिलेगा कम मिलेगा कम मिलेगा, तो मैं वो लेने को तभी तैयार रहूंगा जब मुझे प्राइस भी सस्ता मिले कम मिले। दिस इज द साइकोलॉजी ऑफ एवरीबॉडी। ये कोई भी मूर्ख आदमी काम नहीं करेगा कि उसको यूटिलिटी कम मिले और वो भाव ज्यादा देवे, नेवर। तो कम यूटिलिटी मिलेगा तो अपन प्राइस भी कम देंगे, फिर और ले तो प्राइस भी कम होना चाहिए। मतलब वी परचेज मोर एंड मोर एट लोअर एंड लोअर प्राइस, दिस इज द रियलिटी। और इसी वजह से बच्चा, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, लोअर द प्राइस हायर द डिमांड, यानी डिमांड का स्लोप डाउनवर्ड। देखा ना तूने अभी यार, डिमांड का स्लोप कैसे डाउनवर्ड है। एक बार और देख, ये डाउनवर्ड है ना, देखना। मतलब जो जो भाव घटे वो डिमांड बढ़े, जो जो भाव घटे सो डिमांड बढ़े। सो डिमांड को स्लोप डाउनवर्ड देखना। उसका पहला कारण मैंने बताया, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। दूसरा कारण, बाबूजी बहुत से कारण है। दूसरा कारण, इनकम इफेक्ट। अब ये क्या होता है इनकम इफेक्ट? इनकम इफेक्ट क्या है रे? जब कोई चीज सस्ता हो जाए ना, तो कल अपन ने जितना लिया था हाई प्राइस पे, आज उतना ही चीज अपने को कम पैसे में मिलेगा, क्योंकि आज का भाव कम है। वापस बोलता हूं, वापस वापस, कल हाई प्राइस था, मैंने कुछ खरीदा था, आज उतना ही चीज मुझे कम पैसे में से खरीदने मिल रहा है, क्योंकि उसका प्राइस आज कम है बाजार में।
मतलब क्या हो गया, मेरे जेब में थोड़ा पैसा बच गया रे, बिकॉज प्राइस हैज फॉलन. So the same quantity which I purchased yesterday, I can purchase today with less money. Same quantity which I purchased yesterday, I am purchasing the same quantity today with less money. मतलब some money that remain in my pocket, it is called income effect. मेरी इनकम बड़ी नहीं है, मगर फिर भी मेरे जेब में थोड़ा पैसा बच गया. क्यों? क्योंकि उसका भाव घट गया, तो अपने जेब में थोड़ा पैसा बच गया. तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो पैसा बचा ना, उस पैसे से वही चीज थोड़ा ज्यादा खरीद लेते हैं. तो पैसा बचा ना जेब में, दैट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. और उसी पैसे से वो चीज वो थोड़ा ज्यादा खरीद लेते हैं. मतलब एट लोअर प्राइस, मोर परचेस. क्योंकि अपने जेब में जो पैसा बचा, क्योंकि कल के मुकाबले भाव घटा, तो वो पैसा जो बचा, स्पेंडिंग टू परचेस मोर. बाबूजी, एक छोटा उदाहरण वापस माया देवी को मैंने खड़ा कर दिया हूं. 150 रुपये के एप्पल ले रही है माया देवी, देखो 10 रुपया. बाबूजी 150 रुपया खर्च रही है और वो 10 एप्पल ले रही है. जरा गिन के देख रहे हैं कितना आ रहा है. हाँ 10 है, तू भी देखना गिनना. लाल लाल, माया देवी होशियार है. 150 रुपया 10 एप्पल. एक एप्पल 15 रुपए का है बच्चा. 15 रुपये एक एप्पल, 10 लिया माया देवी. अब देखिए, एप्पल का प्राइस जो 15 रुपया था 10 रुपया हो गया. मतलब 10 एप्पल के लिए कल अपन ने 10 लिए थे ना, देखना अभी वापस 10 लेंगे तो 100 रुपया चाहिए. कल 150 में 10 एप्पल लिए, क्योंकि एक एप्पल का भाव 15 रुपया था. आज भाव घट गया, 1 एप्पल अवेलेबल फॉर 10 रुपीज. मतलब 10 एप्पल खरीदना है तो 100 ही रुपया चाहिए, 150 नहीं 100. मतलब मेरे जेब में 50 रुपए की बढ़ोतरी हो गई. दिस इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. आई सेव्ड सम मनी बिकॉज प्राइस फॉल्स. आई सेव्ड सम मनी बिकॉज प्राइस रिड्यूस्ड. अब वो जो पैसा बच गया उसका क्या करूं? तो क्या, माया देवी को तो एप्पल ही पसंद है, ले एप्पल. देख माया देवी मजबूत है, 150 रुपया खर्चा किया और अभी 15 एप्पल लेके आई. कल यानी कि लास्ट है वीक में, जो भी बोलिए, 150 में से 10 एप्पल लिए. आज 150 में से 15 एप्पल, 10 एप्पल 100 रुपये मिलते थे ना, तो लास्ट वीक के मुकाबले 50 रुपया उसके पास बच गया ना. एप्पल ही खरीद लिए कि घर वाले भी खुश हो जाएंगे. बाबूजी, इट इज कॉल्ड इनकम इफेक्ट. जो जेब में पैसा बच गया, उस पैसे से अपन वही चीज ज्यादा खरीद रहे हैं. तो भाव घटा, पैसा बच गया थोड़ा, और उस पैसे से अपन और डिमांड कर रहे हैं. मतलब भाव घटा, डिमांड बढ़ा, मतलब लोअर प्राइस हायर डिमांड, यानी डिमांड का स्लोप्स डाउनवर्ड. देखा ना, जो पैसा की इनकम बच गई थी उससे ज्यादा एप्पल खरीदा माया देवी ने. दिट वॉज इनकम इफेक्ट. आगे देखना, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट. क्या बोला रे? सब्सटीट्यूशन. यूटिलिटी में ये शब्द देखा था, ये नहीं तो वो ऐसा अपन एक दूसरे को सब्सटीट्यूट करते हैं ना बच्चा. लक्स, हमाम, ये तो सब्सटीट्यूट है. एम आई राइट? टॉयलेट सोप प्लीज. अब देख, लक्स का भाव थोड़ा गिरा, लक्स का भाव कम हो गया, तो क्या होगा बच्चा? जो लोग हमाम का इस्तेमाल करते हैं ना, वो भी लक्स की तरफ आ जाएंगे थोड़े बहुत. सब नहीं, जो भी थोड़े बहुत. क्यों? तो लक्स सस्ता मिलता है सर. और कुछ लोग तो बड़े ईमानदार लोग होते हैं, कोई भी साबु से ना हो यार, क्या फर्क पड़ता है.
हाँ एकदम कोई फर्क नहीं पड़ता। और कुछ लोग बहुत अलग प्रकार के लोग होते हैं, उसको वही साबुन चाहिए, क्या मालूम किस चमड़ी के बने हैं। ठीक है, जनरल कंज्यूमर की सोचता हूं मैं तो। इफ द प्राइस ऑफ लक्स इज रिड्यूस, then the people, those who are using hammam, will start substituting hammam and they will purchase lux. समझ में आया बाबूजी? क्योंकि लक्स का भाव कम हो गया, so they substitute lux at the place of hammam. They purchase lux and not purchase hammam. This is called substitution effect. क्योंकि लक्स का भाव कम हो गया, lower the price, higher the demand. आगे चल, मल्टीपर्पस, कुछ चीज के मल्टीपर्पस होते हैं ना यूज, जैसे इलेक्ट्रिसिटी। भैया देखो ना, कहां नहीं लगती इलेक्ट्रिसिटी, पंखा में चाहिए, फ्रिज में चाहिए, लाइट में चाहिए, टीवी में चाहिए। जैसे इलेक्ट्रिसिटी का भाव कम होता है ना बच्चा, अपन उसका यूज भी बढ़ा देते हैं। और अगर जो इलेक्ट्रिसिटी का भाव बढ़ जाता है तो अपन सोच सोच के इस्तेमाल करते हैं, पंखा बंद करा है, जरूरत नहीं है, लाइट बंद करो। मम्मी कभी देखा है कि नहीं, दादी वगैरह दादा वगैरह, फाजल इस्तेमाल नहीं करिए ना। लेकिन अगर जो भाव घट जावे ना तो अपन उसका यूज देखो बढ़ा देते हैं। मतलब एट लो प्राइस हायर डिमांड because we increase its use. Price reduce, we increase the use, that means demand rising. Low price, high demand, therefore demand curve slopes downward. अगला पॉइंट बाबूजी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड क्यों है, ये अपना सवाल है। Why demand curve slopes downward? इसका एक कारण ये ले, न्यू कंज्यूमर्स, जो कल तक प्राइस हायर था नहीं खरीदते थे, अब प्राइस लोअर हो गया, खरीदना शुरू करेंगे। क्या बोला रे? कल तक प्राइस हायर था, कुछ लोग वो नहीं खरीदते थे, जैसे ही भाव नीचे आता है खरीदना शुरू करते हैं। न्यू कस्टमर्स, मतलब कल तक इन लोग नहीं खरीदते थे, अभी भाव कम हो गया तो खरीदना चालू करेंगे। बाबूजी एक एग्जांपल मैंने इसे लिखा है, कुछ लोग एरोप्लेन में नहीं बैठे हैं, होता है। अब एरोप्लेन की टिकट के भाव मान लो कम हो जाए और रेल के बहुत नजदीक आ जाए, तो जो लोग रेल में जाने की सोच रहे हैं ना, वो सोचेंगे भी बहुत गहरे रेल में, बहुत धक्के खाए, छुक 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 छुक। अब जरा प्लेन में जाएंगे, मिलेंगे ना रास्ते से, और बिस्किट चाय लेके आएगी, चॉकलेट खाएंगे उसके हाथ से, आनंद लेंगे। जो कल तक एरोप्लेन का आनंद नहीं ले सकते थे, आज चले एरोप्लेन में, क्योंकि टिकट फेयर ऑफ एरोप्लेन फॉलन। मुझे इतना ही बोलना है, न्यू कस्टमर्स स्टार्ट यूजिंग। देख, अरे भाई एरोप्लेन आ गया, छुक छुक गाड़ी आ गया, देख लीजिए दोनों, चलिए। भाई साहब यहां ये लेक्चर मैं पूरा कर रहा हूं। अपन ने ये नया चैप्टर शुरू किया जिसका नाम है डिमांड। आराम से स्टडी कर, कोई जल्दी नहीं है, कोई भगाना नहीं है, मगर शांति से पढ़ाई करना जरूरी है। जब भी लेक्चर सुनने को बैठे डिस्टर्ब नहीं होने का बच्चा। मम्मी पापा से भी बोलने का सावधानी से बैठिए, दूसरे रूम में आप अगर जो जगह है तो अच्छा है, वरना सब चलता है। यू कैन अंडरस्टैंड, अपना फोकस स्टडी में रखने का। सो प्लीज टेक केयर, डू योर स्टडी, टेक योर ओन टाइम। एकाग्रता से पढ़ने का वापस बोल देता हूं। दैट्स इट, आई एम एंडिंग माय मीटिंग। थैंक यू।